अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर पूछ सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संतोष। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम अपने चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है स्टार्स। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और उस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा भी और आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। तो क्वेश्चन ये है, ईयर ऑफ ऑक्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपने ये सिंबल, जो ऑक्स का सिंबल है ये वाला, ये देखा होगा। वहाँ जो सिंबल है ये किस कंट्री से आया है और इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप बस अभी ये बताइए कि ये कहाँ से आया है। अब देखते हैं हम स्टार्स के बारे में। अब जो स्टार्स होते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, स्टार क्या होते हैं, गैस से बने होते हैं और वो क्या इमिट करते हैं, हीट और लाइट इमिट करते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे स्टार्स के बारे में। अ लार्जर बॉल ऑफ बर्निंग गैस इन आउटर स्पेस दैट यू सी एज ए स्मॉल पॉइंट ऑफ लाइट इन द स्काई एट नाइट। देखो, अगर आप रात को बाहर निकलते हैं तो आपको क्या दिखता है, आपको दिखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसमें कुछ तो क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं। अब जो स्टार्स होते हैं वो हमसे काफी दूर हैं, बस चमकते हुए दिखते हैं, वहां से हमें लाइट नहीं आ रही। जैसे सन क्या है, एक स्टार है, तो सन और जो स्टार्स हैं उनसे काफी नजदीक है, तो उसकी हीट और लाइट अर्थ तक पहुंच जाती है, जिससे हम दिन में देखते हैं या दिन में जिससे उजाला होता है। और जो स्टार्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। और सेकंड पॉइंट भी यही बोलता है कि स्टार बहुत बड़े होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। जितनी भी स्टार्स हैं वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं और वो किससे बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए हैं। जैसे ये देखो, दो ऑब्जर्वर हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से, कुछ तो इसमें स्टार्स हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्ट्रॉइड हैं और स्टार काफी दूर होते हैं। अगर आप रात को आसमान को देखेंगे तो आपको एक हल्का सा डॉट दिखेगा जो चमक रहा है, लेकिन अगर हमें उनके बारे में और जानना है तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी टेलीस्कोप्स की। ये टेलीस्कोप एक डिवाइस होती है जिससे हम दूर की चीजों को देखते हैं। अब जो स्टार्स होते हैं उनके पास क्या होती है, खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है और वो इस हीट और लाइट को इमिट करते हैं। इमिट मतलब होता है बाहर निकालना। अब देखिए, जो सन है वो भी एक स्टार है, सन से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है, आप देख रहे हैं, और दिन में इतना उजाला हो रहा है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि जैसे सन से लाइट आ रही है, हीट आ रही है, वैसे ही और भी तो स्टार्स हैं, उनसे क्यों नहीं आ रही है। तो जो और स्टार्स हैं उनसे हीट इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि वो क्या है, बहुत दूर है, और एज कंपेयर टू और स्टार से सन क्या है, काफी पास है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि दूर से हमें हीट और लाइट क्यों नहीं आती है। अब आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी, बीरबल की खिचड़ी। बीरबल था जो अकबर की कोर्ट में काम करता था, राजा था अकबर, उसकी कोर्ट में काम करता था। कुछ उसको टास्क दिया हुआ था, मैं अभी डिटेल में स्टोरी नहीं समझाऊंगा आपको, बस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक फर्स्ट फ्लोर में कैंडल जलाते हैं और थर्ड फ्लोर में आप कुछ सामान रख देते हैं कैंडल के जस्ट ऊपर पे, तो क्या वो गर्म कर पाएगा उतने दूर तक? तो आपका आंसर होगा नहीं। वैसे ही और स्टार्स हैं, ये क्या है, बहुत दूर हैं, तो इनकी रोशनी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है। जो हल्की फुल्की रोशनी पहुंच पा रही है उससे हमें वो स्टार के फॉर्म में रात को दिखते हैं। रात को इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी कम हो जाती है, जिससे हमें वो विजिबल होते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि स्टार्स सिर्फ रात ही को हैं, स्टार्स दिन में भी हैं, वहीं उसी पोजीशन पे हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज है कि हमें वो विजिबल नहीं है दिन में। जैसे ही सूरज की रोशनी कम होती रहेगी हमें स्टार्स विजिबल होते रहेंगे। आपने देखा होगा जैसे ही सनसेट होता है तो 1 2 3 ऐसे करके धीरे 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 हमें स्टार विजिबल होते हैं, और जैसे ही अंधेरा छाता है तो आपको सभी जितने भी तारे हैं, छोटे छोटे जितने भी तारे हैं, सब दिखेंगे। और ये यहाँ से छोटे दिख रहे हैं, वैसे अगर आप देखें तो स्टार्स काफ़ी बड़े होते हैं। इन पॉइंट से समझ में आ गया होगा कि स्टार के बारे में, स्टार की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। हीट लाइट इमिट करते हैं, ये काफ़ी दूर हैं, तब इनकी हीट और लाइट हम तक पहुंच नहीं पाती है। और स्टार्स की सन काफ़ी नज़दीक है, इसलिए सन की रेस, हीट भी आती है और लाइट भी आती है। अब स्टार से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है, स्कूल एग्जामिनेशन या आगे की कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी पूछा जाता है, वो है कॉन्स्टलेशन। अब कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म्स वेरियस पैटर्न इन नाइट स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर, बिग बियर, ओरायन, लियो, एटसेट्रा। आपने देखा होगा आपकी जो नेम है वो एक राशि को भी सिंबलाइज करता है। अब वो राशि आई कहाँ से, जो आपकी जॉडिक साइंस होते हैं जिनको बोलते हैं, वो आए कहाँ से, वो आए हैं स्टार के फॉर्मेशन से। अब देखिए, स्टार स्काई में, नाइट स्काई में कोई पैटर्न बना रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। और ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से पैटर्न बनाने, ये पहले से बने हुए आ रहे हैं, तो ये जो स्टार पैटर्न बना रहे हैं इनको ही बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन।
अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े कॉन्स्टलेशन के बारे में। जैसे आपने एक जॉडिक साइन सुना होगा, लियो, ठीक है, लियो होता है, उसका जो सिंबल है ये बना रखा है, देखो स्टार ऐसा पैटर्न बना रहा है। अभी आपको तो ये ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये लाइन की तरह है, क्योंकि लियो तो सिंबलाइज लाइन को करता है, तो ये लाइन की तरह नहीं है। अगर आप इस और कॉर्नर्स को मिलाएं और हर स्टार को एक फॉर्मेशन करें तो ये एक लाइन के फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोलते हैं कि लियो का सिंबल ये है। ऐसे ही और जो जॉडिक साइन होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिंबल है उर्सा मेजर बिग बियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का नेम उर्सा मेजर है। और ऐसे ही और पैटर्न थे, उर्सा माइनर भी होता है, इसी को बिग बियर बोलते हैं, इसी को सप्त ऋषि भी बोलते हैं। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ सप्त ऋषि, इसको मैं आगे नीचे वाले पॉइंट में बताऊंगा। तो कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्स्टलेशन होता है कि पैटर्न बन रहे हैं स्काई में जो एक सिंबल को डिनोट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, पोल स्टार किसको कहते हैं। पोल स्टार का ही नेम क्या है, नॉर्थ स्टार। और इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है और ये नॉर्थ में ही होगा। अगर आप अपनी छत में जाएं और देखें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मिलेगा। अब पहले से लोगों के पास कंपास नहीं होता था जिससे वो डायरेक्शन देख सकें कि ईस्ट कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे, नॉर्थ कहाँ पे, साउथ कहाँ पे। चलो दिन के टाइम में तो चलो उनको पता चल गया कि क्या है, सूरज ईस्ट से आ रहा है, वेस्ट को जा रहा है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया। रात को मून से आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन जिस दिन क्या हो, न्यू मून हो, जिस दिन मून दिखे ही नहीं, उस दिन क्या करें, इसलिए वो किसकी हेल्प लेते थे, पोल स्टार की हेल्प लेते थे, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन को सिंबलाइज करता था और यहाँ से वो फिर और डायरेक्शन का आइडेंटिफाई करते थे। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि वो नॉर्थ को देखते थे। अब उनको कैसे पता ये नॉर्थ स्टार है, क्योंकि रात को तो कितने तारे चमक रहे हैं, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो कॉन्स्टलेशन की हेल्प लेते थे। कॉन्स्टलेशन में एक स्टार है सप्तऋषि, जिसको मैंने अभी बोला उर्सा मेजर या बिग बियर। ये है कॉन्स्टलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट। इसको आप देख सकते हैं, ये उल्टा क्वेश्चन मार्क बनाता है। ये जो यहाँ पे देखो बिग बियर का ही डायग्राम बना हुआ है, और ये जो बिग बियर सिंबल है ये क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। लेकिन इसका एक कॉमन चीज है, जो इसके दो स्टार हैं नीचे वाले, जो नीचे वाले दो स्टार हैं, ये हमेशा एक लाइन में अरेंज होंगे, और ये अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये नॉर्थ स्टार की तरफ को इंडिकेट करेंगे। देखो जैसा ये दिखा रहा है, ये जो बीच में स्टार है ये क्या है, नॉर्थ स्टार है। और मैंने कहा ये उल्टा क्वेश्चन मार्क होता है, मतलब ऐसा करके कुछ पैटर्न होता है इसका। ये अगर आप स्काई में देखेंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सप्तऋषि को जानते हैं कि सप्तऋषि आया वर्ड कहाँ से। सप्त मतलब होता है 7, और ऋषि मतलब क्या होते हैं, संत। जो संत लोग होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये 7 ऋषियों को सिंबलाइज करता है। अगर आप काउंट करेंगे इनको तो ये 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ये स्टार्स, और ये पैटर्न बना रहे हैं उल्टा क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसको ये वाले को लाइन को ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये एक उल्टा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब मैंने 2 फिगर तो एक्सप्लेन कर दी, अब आता है थर्ड फिगर जिसका नाम है ओरायन। ये देखिए ये ओरायन है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्स्टलेशन है। ओरायन एक वॉरियर को दिखाता है, और ओरायन इसीलिए लगा रखा है, ये आपको इजीली दिख जाएगा। अगर आप आज रात को घर से बाहर आएँ या छत में जाएं अपनी, वहाँ से अगर आप स्काई को देखेंगे तो आपको ओरायन दिख जाएगा। ओरायन को चलो कैसे आइडेंटिफाई करें। ओरायन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखने 3 स्टार एक ही लाइन में दिख रहे होंगे, जैसा ये देखे हुए आप, एक स्टार ऊपर होगा, 2 स्टार नीचे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ओरायन है। अगर आप इसके सब स्टार्स को मिलाते हैं तो एक वॉरियर को सिंबलाइज करता है। और इसमें जो ये 3 स्टार हैं, अगर इससे पीछे को एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें आप नीचे को, एक सबसे ज्यादा शाइनिंग स्टार जो सबसे नजदीक है उस स्टार को दिखाएगा, जिसका नाम है साइरस ए। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप आज देखिए ओरायन को। ओरायन इजीली विजिबल होगा। विंटर्स का टाइम चल रहा है अभी, तो विंटर्स में तो काफ़ी अच्छे से दिख जाता है। आप सर उठाएंगे तो आपको ओरायन ही दिखेगा। तो आपको इन पॉइंट से समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टलेशन किसको कहते हैं, पोल स्टार को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और पोल स्टार एंशिएंट टाइम से क्यों फेमस है। अब हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपसे लेक्चर की शुरुआत में पूछा था। तो क्वेश्चन है, ईयर ऑफ ऑक्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री। जो ईयर ऑफ ऑक्स है ये रिलेट करता है चाइना। अब ये चाइना से क्यों रिलेट कर रहा है ये बताते हैं। जैसे हर रिलीजन का अपना एक न्यू ईयर होता है, कोई न्यू ईयर फर्स्ट को मनाते हैं, कोई लोग फेब में मनाते हैं, ठीक है। अपने अपनी उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। वैसे ही जो चाइना है उनका न्यू ईयर फेब में सेलिब्रेट होता है। तो हर साल एक सिंबल यूज किया जाता है चाइनीज के द्वारा उस ईयर को दिखाने के लिए। तो इस बार का सिंबल है ऑक्स। तो और जो सोशल मीडियाज हैं वहाँ इसको काफ़ी फ्रेम में किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहला जो ईयर था 2020 वो था ईयर ऑफ रैट। और यहाँ पे जो चार्ट बनाया आपको देख सकते हैं, इसमें 12 सिंबल यूज़ किए जाते हैं। जो चाइनीज़ का कैलेंडर होता है उसमें हर ईयर को इस सेपरेट सिंबल के साथ रखते हैं।
और ये इनके जो सिंबल्स हैं ये इनके पहले से चले आ रहे हैं, जब से इनका कैलेंडर बना है तब से इनके एक सिंबल यूज़ हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको यहाँ पे क्यों रखा ऑक्स, तो ये जो ऑक्स है ना ये भी कॉन्स्टिलेशन से ही आया है। जो चाइनीज़ के जॉडिक साइंस होते हैं उनसे ही ये सिंबल यूज़ किया गया है। स्टार का पैटर्न ऑक्स की तरह बनता है तो वहाँ से ये लोग लेते हैं। तब मैंने कॉन्स्टिलेशन समझा रहा था तो मुझे लगा कि ये काफ़ी फेमस टॉपिक है, आपको पता हो या ना हो तो मैंने आपको इसको डिटेल में समझा दिया। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में और हर एक प्लैनेट्स को हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही उनके जो मून हैं या उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।